हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है बेलन का आयतन। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने घनाभ और घन के आयतन के बारे में पढ़ा था। घनाभ और घन के आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ तो पिछले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें पढ़ेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, और बेलन को बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। जहाँ आर, ये देखिए फिगर बना के दिखा दिया इसमें। ये जो बेलन की ऊंचाई, ये एक प्रकार का बेलन का फिगर या चित्र या आकृति बनी हुई है। इसमें एच बराबर बेलन की ऊंचाई और आर इक्वल टू बेलन की त्रिज्या। पाई बराबर 22/7 लेंगे जब तक प्रश्न में पाई की वैल्यू 3.14 ना दिया जाए, तब तक पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। ये ध्यान रखना, पाई की वैल्यू क्या लेंगे? 22/7। अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि पाई बराबर 3.14, तब 3.14 लेंगे, और जब क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तब लिखेंगे पाई बराबर 22/7 लेंगे। अब इसी पे आधारित प्रश्न देखते हैं, अभ्यास प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिखते हैं, फिर लिखते हैं दिया गया है बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर ये दिया गया, और बेलन की ऊंचाई, बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दी गई? 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर। अब पिछली स्लाइड में आपको फार्मूला बताया था बेलन का आयतन का फार्मूला। क्या होता है? बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पाई बराबर क्या लेंगे? 22/7, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी पाई बराबर 3.14 नहीं दिया गया, इसलिए पाई की वैल्यू क्या लेंगे? 22/7। तो पाई की वैल्यू जब 22/7 लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूले में रखने पर सभी वैल्यू को पाई बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। तो 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब 7 कितने बार लिखा जाएगा? 2 बार। 22/7 गुणे 7 और ये मल्टीप्लाई 10। 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। तो 22, ये 7 से एक 7 कैंसिल, तो 22 गुणे 7 गुणे 10, 22 गुणे 7 गुणे 10 बराबर 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोगों ने बेलन का आयतन निकाला, इसलिए यहाँ पे लिखा है इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब
अगर सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बार और देख लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर r बराबर 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फार्मूला हम लोगों को ज्ञात है ये वाला। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 सभी वैल्यू पाई आर स्क्वायर h में रखने पर पाई बराबर 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 10, एक 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणे 7 गुणे 10, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए या घन सेंटीमीटर लिख दीजिए, ये दोनों ही वॉल्यूम की यूनिट या मात्रक होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में नापते हैं। 3 बार मल्टीप्लाई होता है, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज बेलन का आयतन से संबंधित प्रश्न अपने जो किताब खरीदी आप लोगों ने चित्रा की, उससे लगाइएगा। इसके आगे फिर शंकु का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।